तो मेरा यूट्यूब चैनल देसी स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के एक चैप्टर साउंड के बारे में बताया। जो आईएमपी क्वेश्चन इसमें होता है बेसिक फंडामेंटल के रिलेटेड साउंड से, तो उसको हम बताएंगे, आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो ये इसका पार्ट 1 में है। तो साउंड क्या है, साउंड होता क्या है? साउंड ऊर्जा के एक प्रकार है, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड ऊर्जा के एक प्रकार है, यानी साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक ऊर्जा का एक प्रकार है। ऊर्जा का एक प्रकार है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। छोटे छोटे पॉइंट है, इसको सब याद करके रखिए दोस्तों। आप लोग लिख भी सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग को बताने जा रहे हैं। जैसे लाइट, ये हुआ लाइट। बल्ब, बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में होता है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है कन्वर्ट किस में होता है? लाइट एनर्जी। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, मतलब एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यानी ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, क्योंकि यहाँ जितना ऊर्जा था यहाँ उसमें ट्रांसफर हो गया। सेम ऐसा ही इसका साउंड में भी होता है दोस्तों। ये अगर स्पीकर है, डीजे स्पीकर, तो डीजे स्पीकर में क्या है? इसको देते हैं हम लोग क्या है? इलेक्ट्रिक देते हैं, तो होता क्या है? साउंड 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 एनर्जी निकलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, साउंड एनर्जी। तो ये इस प्रकार इसमें भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। और दोस्तों, साउंड होता कैसे है? साउंड प्रोडक्शन होता कैसे है? साउंड प्रोडक्शन होता कैसे है? साउंड का प्रोडक्शन वाइब्रेटिंग बॉडी से होता है। जैसे एक ड्रम हुआ, इसको जब हम लोग नगाड़ा टाइप का ड्रम होता है, जब उसमें हम बजाते हैं, तो ये जो ऊपर का मेम्बरेंस होता है, यानी उसका सतह होता है, उसमें वाइब्रेटिंग होता है, तब उसमें साउंड निकलता है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड प्रोडक्शन कैसे होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी यानी कंपन से कंपन से साउंड यानी ध्वनि उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अब कंपन की बात करें, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी। अब वाइब्रेटिंग होता क्या है? वाइब्रेटिंग होता है आगे पी आगे पीछे किसी भी चीज़ का, मतलब आगे पीछे अगर हो गया, तो यानी टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे का गति को वाइब्रेटिंग बोलते हैं। या फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसे भी वाइब्रेटिंग बॉडी के होता है। और इससे ही साउंड जनरेट होता है। जैसे आप यहाँ पे एक प्लेट हुआ, प्लेट आप स्पून यानी चम्मच से मार देते हैं, तो वाइब्रेट होगा कि नहीं? पक्का होगा, वाइब्रेट होगा, यानी उसमें साउंड जनरेट हो जाएगा। तो यही रहता है साउंड प्रोडक्शन का। इसमें छोटा छोटा पॉइंट्स है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सब याद होगा, रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आराम से सिंपल से समझिए तो तुरंत समझ जाइएगा। अब बात करते हैं मानव। मानव में हम लोग का प्रोडक्शन कैसे होता है? साउंड, मानव में वॉल्यूम, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? मानव में एक वोकल, सॉरी वोकल, वोकल कुछ बोल के नाम होता है, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, लेकिन हिंदी में उसको वाक तंतु, वाक तंतु वाक तंतु होता है। वाक तंतु के कंपन से इसका जो वाइब्रेटिंग होता है, एक कान में होता है वाक तंतु के वाइब्रेटिंग से, यानी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि उत्पन्न होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये एक पॉइंट हो गया। और अब ध्वनि तो उत्पन्न हो रहा है, इसको अब प्रोपोगेशन यानी संचरण कैसे हो सकता है? तो यहाँ एक पॉइंट लीजिए, प्रोपोगेशन यानी संचरण। प्रोपोगेशन, ध्वनि का प्रोपोगेशन यानी संचरण। संचरण कैसे होगा? पॉइंट लीजिए। संचरण, ये जैसे स्पीकर हुआ, इसका जो संचरण होता है, कैसे होता है संचरण? तो ये तरंग के रूप में संचरण होता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी तरंग के रूप में संचरण होता है। तरंग के रूप में इट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट प्रोपोगेट्स प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये तरंग के रूप में, ये देखिए तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, संचरण होता है। अब
दोस्तों एक चीज़ बता रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में आ चुका है वेब से रिलेटेड। ये जो वेव होता है ना, टू टाइप्स का होता है। वेव ना टू टाइप्स होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। या मैकेनिकल वेव्स को यांत्रिक यांत्रिक तरंग बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी किसी न किसी मीडियम की जरूरत होता है इसको प्रोपोगेशन होने के लिए। मैकेनिकल एनर्जी को किसी न किसी, जैसे साउंड एनर्जी हम लोग, ये जो वेव होता है मैकेनिकल तरंगे, ये जो यांत्रिक तरंगे होता है यानी मैकेनिकल वेव, किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ता है, यानी इन एनी टाइप ऑफ मीडियम, एनी टाइप ऑफ मीडियम। ये एक पॉइंट हो गया, किसी न किसी मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे सॉलिड यानी ठोस, गैस, लिक्विड यानी द्रव, कोई भी हो सकता है, वो उसको नोट डाउन कीजिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी वैक्यूम में भी ये चल सकता है, नो मीडियम, नो नीड मीडियम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आता है इसमें साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगे। एग्जाम आया था कि साउंड वेव्स किस टाइप का तरंग है, तो ऑप्शन ये भी सब था। तो ये यांत्रिक तरंग है। साउंड वेव को कैसे यांत्रिक तरंग है, जैसे जो यहाँ स्पून से, चम्मच से उसको थाली को बजा रहे हैं, तो चम्मच यानी मैकेनिकल टाइप से हम लोग इसको बजा रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल कुछ अलग टाइप से। तो वो वाइब्रेटिंग हो रहा है और उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस प्रकार साउंड वेव यांत्रिक तरंग होता है ये। और इसका एग्जाम्पल में आता है एक्सरे, फिर होता है यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रे, परावैंगनिक किरण, और लाइट, ये सब वैक्यूम में भी ट्रेवल होता है। ये एग्जाम्पल से आजकल ज़्यादा आता है, एग्जाम्पल से उसको रिलेट करना पड़ता है कि कौन सा वेव वेव है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे है, आप देखिए छोटा छोटा टॉपिक से पढ़ने से आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को बताएंगे मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के बारे में थोड़ा डिटेल्स में अभी डिस्क्राइब करेंगे। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स टू टाइप्स का होता है। मैकेनिकल वेव्स टू टाइप्स का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और एक होता है ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव। ये होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ये होता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, एग्जांपल में साउंड होता है, स्ट्रिंग होता है यानी रस्सी तस्सी कुछ भी, स्प्रिंग होता है, स्ट्रिंग स्प्रिंग अलग अलग है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। तो पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे की बात करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये पूरा दो खूंटा में, इन दो खंभा में एक रस्सी टाना हुआ है, तो उसको हम लोग ऐसा कर देंगे तो हम लोग का वेव कैसा बनेगा, इस टाइप का, इस टाइप का हम लोग का वेव बनेगा, इस टाइप का वेव बनेगा। इसमें ये जो वेव होता है एक स्ट्रिंग पर वेव बनता है, लेकिन ये वेव ऐसा 90 डिग्री के एंगल पे ऐसा अप डाउन होता है, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग जब चल मतलब अनुप्रस्थ तरंग संचरण होता है, प्रोपेगेट होता है, यानी 90 डिग्री के ये यहाँ पर कुछ वस्तु होगा और इसके और रिलेशन में ये 90 डिग्री में होगा और ये प्रोपोगेट होगा। और सेम टू सेम दोस्तों इसमें होता है, इसमें जो होता है ये एक स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग यहाँ पे स्प्रिंग एक तो ताना हुआ रहेगा, यहाँ स्प्रिंग एक तो ताना हुआ रहेगा स्प्रिंग। तो इसको कैसे ये होता है, ये जो ट्रेवल करता है, ये कंप्रेशन या फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग है हमेशा श्रिंग, ये इसको श्रिंग बोलते हैं, यानी श्रिंग मतलब यानी कि इसे ट्रैप
सॉरी क्रस्ट, इसे क्रस्ट बोलते हैं, और इसे गर्द यानी इसे ट्रफ बोला जाता है। इसी के रूप में अनुप्रस्थ तरंग आगे बढ़ता है, संचरण करता है। और अनुदैर्घ्य तरंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंगे, ये कंप्रेशन यानी संपीड़न, संपीड़न यानी कंप्रेशन, कंप्रेशन। और ये होता है रेयर फ्रैक्शन, मतलब ये है विरलन, विरलन यानी रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। सॉरी दोस्तों, हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम है। रेयर फ्रैक्शन ये अनुदैर्घ्य तरंगे इस टाइप के ट्रेवल करता है। ये समांतर ट्रेवल करता है, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये समांतर, ये लंबवत, ये लंबवत होता है, और ये समांतर ट्रेवल करता है। समांतर छोटा छोटा पॉइंट है दोस्तों, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए आप अपने कॉपी में। ये जो लॉन्गिट्यूडल वेव है यानी अनुदैर्घ्य तरंग, इसका जो एक कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में इसका घनत्व और दाब दोनों जाता है। घनत्व और दाब दोनों ज़्यादा ज़्यादा होता है। और विरलन या फिर घनत्व और दाब कम होता है। इसी तरह से ये प्रोपोगेट होता है, यानी संचरण होता है। ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ये संचरण होता है। ये लिक्विड, लिक्विड एवं सॉलिड में ही प्रोपोगेट होता है, ये गैस में संचरण नहीं होता है। ये बात याद रख लीजिए दोस्तों। और एक छोटा सा पॉइंट, और एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों ने पॉइंट लिखा रहे हैं। ये एक सितार, एक सितार होता है, सितार के तार को छोड़ने पर तरंग उत्पन्न करेगी। सितार के तार को छोड़ने पर तरंग उत्पन्न करेगी, लेकिन सितार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन वायु में, वायु में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है। इसको ठीक से याद रखिएगा दोस्तों। सितार जब बजता है ना, तो सितार में अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन हवा में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है। अब दोस्तों बताइए, साउंड वेव हमारा कैसे ट्रेवल करता है। ये इस टाइप से ट्रेवल करता है कि इस टाइप से ट्रेवल, मतलब ये संपीड़न और विरलन या श्रृंग और गर्त के रूप में ट्रेवल करता है। बताइए दोस्तों, आपका आंसर होगा ये संपीड़न और विरलन यानी कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन के रूप में ट्रेवल होता है। अब